नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम के कुल। इनकी कुल की शुरुआत कहाँ से हुई? ईसा से पहले 6ठी सदी में, यानी लगभग 2600 साल पहले, भारत का उत्तरी भाग किसी एक राजा के अधीन राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था उन्हें जनपद कहा जाता था, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था उन्हें संघ या गढ़ कहा जाता था। उस काल में 16 जनपद थे: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन, अस, आवंत, गंधार तथा काम्बोज। इसके अलावा 10 संघ या गढ़ भी थे जिन पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोली, अल्लकप के बुल, केशपुत्र के कालाम, रेशपुत्र के कलिंग, निप्पलन वन के मौर्य तथा भर्ग जिसकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। कपिलवस्तु के शाक्यों की गणतंत्र राज्य व्यवस्था में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी उनके पिता शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में कोसल राज्य ने इसे अपने अधीन कर कोसल राज्य में शामिल कर लिया। इस कारण कोसल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। कोसल राज्य हिमालय की तलहटी में, आज जहां भारत और नेपाल की सीमा मिलती है, वहां से दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कन्यकुब्ज कन्नौज तक फैला हुआ था। उस समय राज्य में कोसल एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य था। मगध भी ऐसा ही राज्य था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे। इस राज्य के दक्षिण में कौशल, पूर्व में कोली तथा दक्षिण पूर्व में मगध राज्य था। मगध वर्तमान भारत के बिहार राज्य के राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के समय लगभग मगध राज्य के शासक बिंबिसार और कोसल राज्य के शासक प्रसेनजित थे। दोनों एक दूसरे के बहनोई भी थे। शाक्य राज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। यहाँ शाक्य वंशी राजकुमार जयसेन रहते थे, जिनके पुत्र सिंहनु का विवाह राजकुमारी कंचना के साथ हुआ। सिंहनु के 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, धृतोधन, शुक्लोधन, शक्योधन व अमितोधन। इनके अलावा 2 पुत्रियां थीं, अमिता और पमिता। इस परिवार का गोत्र आदित्य था। कपिलवस्तु के पास एक नगर था, देवता। वहां कोली वंश के अंजन नाम के अधिपति रहते थे। उनकी रानी का नाम सुलक्षणा था। शुद्धोधन का विवाह अंजन की बड़ी पुत्री महामाया से हुआ। अपने कुशल शासन व सैन्य पराक्रम के कारण महान योद्धा शुद्धोधन को एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने महामाया की ही छोटी बहन महाप्रजापति से भी विवाह कर लिया। शुद्धोधन एक साधन संपन्न राजा थे। उनके कई महल थे। राजा शुद्धोधन के पास कई बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। उनके शाक्य राज्य में प्रजा सुखी थी।
आज के साथ इतना ही। अगले की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।